जुड़ी हुई, परमात्मा से जुड़ी हुई है और इस शरीर के माध्यम से विज्ञान प्रकट हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अध्यात्म में ऊँचा है ही, और भी हम अगर शास्त्रों में देखें तो रामचरितमानस में देखिए एक पुष्पक विमान का वर्णन आता है। अभी इस समय हवाई जहाज है जी। और उस समय पुष्पक विमान था, तो उसी की कॉपी की गई है। हाँ। तो उस समय देखिए पुष्पक विमान जो था वह अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, हवाई जहाज जो है वह है विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो पुष्पक विमान आगे है, इसके हवाई जहाज से आगे पुष्पक विमान है। क्यों है? क्योंकि देखिए हवाई जहाज में तो जितनी सीट बनाई जाती हैं उतनी ही बनी रहती हैं, लेकिन जब हम पुष्पक विमान देखते हैं जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कितने भी यात्री बैठ जाएं लेकिन एक सीट उसमें खाली ही रहती थी। जिसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है, विज्ञान सच में बहुत ही छोटा है उसके सामने। विज्ञान ने जो बनाया है वो तो सीमित है, लेकिन अध्यात्म सीमित नहीं है, वह असीम है। इसमें एक बात कहना चाहेंगे हम जी कि आपने पुष्पक विमान का जो आपने जिक्र किया, जी तो इसका शास्त्र में भी आता है, वेदों में एक दृष्टांत आता है कि आपने ऋषि भरद्वाज का नाम तो सुनी होंगी। जी जी आप तो अध्यात्म से हैं तो जानती हैं। हम्म। तो ऋषि, अभी हमारा जो साइंस कहता है और हमारे जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट हैं, तो हमारे साइंस के अनुसार कहते हैं कि हवाई जहाज की खोज राइट ब्रदर ने की। राइट ब्रदर नाम के वैज्ञानिक ने खोज की। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं, और राइट ब्रदर की एक पुस्तक में लिखी है, हमने भी ऐसा कहीं पढ़ा है कि राइट ब्रदर के पूर्व ऋषि भरद्वाज ने 25,000 वर्ष पूर्व ऋषि भरद्वाज ने जो लिखा था उसी को पढ़कर के फिर राइट ब्रदर ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। तो हमारे शास्त्रों में पूर्व से भी यह सब चीज वर्णित है, यह लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा था कि वायुयान बनाने का सिद्धांत पहले से ऋषि भरद्वाज ने अपने शास्त्र में लिखा हुआ है, इसको है ना। पुष्पक विमान का उल्लेख उन्होंने भी किया था कि प्रमाण है उसमें, और ऋषि भरद्वाज के 600 ईसा पूर्व विस्तृत पुस्तक लिखा जिसमें विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके अलावा वह मालवाहक विमान, स्पेस शटल का उल्लेख मिलता है। जी जी जो एस्ट्रल ट्रेवल है, स्पेस शटल है, जो हम योग साधना में बताते हैं ना, वो सारी चीजें भी उसमें मिलती है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने के लिए विमानों के विषय में उल्लेख किया है, साथ ही वायुयान को भी अदृश्य करने वाली तकनीक विषय में उल्लेख किया है। कौन? ऋषि भरद्वाज ने लिखा है। जी देखिए, इसमें एक और बात है कि जो अध्यात्म से जो निर्माण हुआ है पुष्पक विमान का, उससे को जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है, उसमें कोई हानि नहीं है, न प्रदूषण है, न उसकी ध्वनि प्रदूषण है, न वायु प्रदूषण, कोई प्रदूषण नहीं है। क्योंकि देखिए वो मन की गति से चलता है, उसमें ना डीजल की आवश्यकता पड़ती, न पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, न उसमें से आवाज आती है कि नहीं। लेकिन जो हम यहाँ कॉपी किए हैं, जो विज्ञान कॉपी किया, अध्यात्म का कॉपी विज्ञान ने किया है, उसमें देखिए उसमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। उसको जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें तो ध्वनि प्रदूषण भी होती है, वायु प्रदूषण होता है, कैसे गैस निकलती है, कैसे धुआं निकलता है, जिसमें जीव को उससे बहुत ही नुकसान है। तो इस बात से भी हम समझ सकते हैं कि अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है। अध्यात्म जो देता है उसमें उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, तो उससे कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन विज्ञान जो भी देता है उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान जरूर रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारा शास्त्र, हमारा जो यह सांस्कृतिक कहती है, सनातन कहता है, यह बहुत प्राचीन है, इसका कोई उम्र नहीं है, इसका कोई गणना नहीं कर सकते हैं। जैसे आप आज यदि कहें ज्योमेट्री को, तो ज्योमेट्री को क्या कहते हैं आज हमारे विज्ञान के अनुसार कि पाइथागोरस ने ज्योमेट्री की रचना की थी। जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि हमारे ऋषि, पूर्व के ऋषि, इसको बोधायन ने पहले ही कर दिया था, और यह हमारे शास्त्र में स्पष्ट प्रमाण है। फर्क कहाँ होते गया पता है कि हम सब लोग सहज सरल में आविष्कार करते गए, लिखते गए, और उसको पेटेंट का जो नियम चला वो पेटेंट नहीं किए, और वो लोग पेटेंट कराते गए और उनका नाम होता गया। जी आप आश्चर्य मानेंगे कि भारत में बासमती चावल होता है ना।
बासमती चावल खाते हैं ना आप सब लोग, जाते हैं ना लेने की इंडिया गेट और बासमती, पर पता है पेटेंट अमेरिका ने करा रखा है, पेटेंट अमेरिका ने करा रखा है। अभी हमने जो पूर्व में रिसर्च किया है, बहुत जेनेटिक सेल्स, यूनिवर्स, शटल्स, बहुत सारी चीजों को हमने किया। मेरे को अपने लोगों ने रोक दिया कि इसको बिल्कुल लीक नहीं करिए जब तक पेटेंट ना हो जाए। हमने भी 12-15 प्रकार के ऐसे रिसर्च किए। बोले आप रिसर्च करेंगे, पेटेंट कोई करा लेगा, आपके पास नोटिस आ जाएगी, आप बैठे रह जाएंगे, है ना। तो ये हमारे साथ सनातन में बहुत पहले से ऐसे होते आया। वो ध्यान ने भारत के प्राचीन गणितिक और सुलभ सूत्र के रचयिता है। पाइथागोरस के सिद्धांत कहता है कि ज्योमेट्री के सूत्र के रचयिता थे, परंतु उसके पहले कौन हुए? पाइथागोरस के पहले बोधायन हुए। दरअसल 800 वर्ष ईसा पूर्व रेखा गणित की खोज की थी, ज्योमेट्री की खोज की थी, या त्रिकोण मति को जो सुलभ कहते हैं ना, विधि आधार अनुसार जो ये यज्ञ वेदियां बनाई जाती हैं, यज्ञ वेदियां तो हम देखते हैं ना, उसमें हम लोग षटकोण नापते हैं, इंच नापते हैं, सेकंड नापते हैं, ये सब पाइथागोरस को जो बोलते हैं अभी, इससे पहले हमारे बोधायन ऋषियों ने इसकी खोज कर दी थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारा सनातन कहता है। हम सब लोग ना आज दृष्टि में जो देखते हैं उसके पीछे भाग रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं। हम वास्तविक वो सच्चाई नहीं जान रहे हैं कि वास्तविक सच्चाई क्या है। हमारा तो योग शास्त्र आस्क्रिय योग के माध्यम से हम कहना चाहेंगे आपसे और आपके माध्यम से दर्शकों तक कि दरअसल दुनिया का जितना भी खोज हुआ, जितना भी आपको इस समाज में रंगीन दुनिया दिखाई देती है, यह पूरा खोज शरीर के अंदर के ध्यान साधना के माध्यम से जो जितनी कोशिकाओं को एक्टिव किया, जितने अंदर के सेल्स को जागृत किया, जितने अंदर के तरंगों को पकड़ पाए, जितना अंदर की आत्म ऊर्जा को जान पाए, उतना वो आविष्कार कर पाए समाज में। और विडंबना दूसरी तरफ यदि देखें, दूसरे पहलू में देखें, तो हम सनातन और इस पृथ्वी ग्रह के मानव प्राणी में आज 80% लोग भाग रहे हैं, चल रहे हैं, मैदे की डबल रोटी खाते हुए ब्रेड खा रहे हैं, जा रहे हैं बैक टाइम, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहे हो। घर आ गए, थक गया यार, 50 साल उम्र हो गई, हाँ अभी प्रमोशन होने वाला, अरे तुम शांत रहो। ये लोगों को कमाने धमाना तो बहुत अच्छी बात है, मानव के लिए धन बना है, रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बिना जीवन नहीं है। पर इतना भी उसमें लिप्त मत हो जाओ कि अपने वास्तविक मूल को भूल जाओ, अपने वास्तविक जीवन को भूल जाओ। हमारा जीवन क्या था? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था? जन्म किस लिए हुआ? मरेंगे क्यों? कई लोग तो ऐसा कहते हैं, हमने 2-4 से पूछा ऐसे सफर के दौरान, यार आप चल रहे भाग रहे क्या होते? बोलते कुछ होता ही नहीं है, जीते रहो, खाते रहो, मर जाएंगे, सब खत्म। उनको पता ही नहीं है कि कोई आत्मरूपी ऊर्जा भी होती है इस शरीर में। उनको पता ही नहीं है कि शरीर के अंदर भी कोई रूप होता है। एक चमत्कार बताएं जो दुनिया चमत्कार कहती है, ये तो सब भ्रम और माया जाल है, कोई चमत्कार नहीं होता। जीवन में घटित होने वाली घटना को आश्चर्यचकित रूप से हम देखते हैं, जिसको चमत्कार का नाम देते हैं। वह दरअसल में शरीर के अंदर का एक विज्ञान है, शरीर के अंदर का एक शास्त्र है, एक ज्ञान है। वह ज्ञान कोश का एक्टिव होना ही एक चमत्कार के रूप में देखते हैं। चमत्कार बाहरी रूप में कहा जाए तो बहुत छोटा शब्द है, एक क्षणिक कहलाता है। चमत्कार एक छोटा शब्द है, परंतु शरीर के अंदर जो घटित होती है घटना, शरीर के अंदर जो हमारे प्राप्त होता है ऊर्जा, शक्ति, वह ऊर्जा के आगे दुनिया का समस्त इस टरबाइन की ऊर्जा, सूरज की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, ग्रहों का टकराव का विस्फोटक आवाज, ये सब एक छोटे चींटी के दाने जैसे कण के बराबर है, सरसों के दाने के कण जैसे है। वो है हमारे शरीर का विज्ञान। हमारे शरीर के अंदर अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। हमारा साइंस ही बताता है, जो हमारे साइंस के प्रेमी हैं उनके लिए कहें, हमारा साइंस ही बोलता है कि हमारे मेमोरी से, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, तो अभी मेरे मस्तिष्क से करोड़ों तरंग एक सेकंड में फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, निकल रहे हैं तरंग, और इस सौरमंडल में विचरण कर रहे हैं, और विचरण करते लाखों करोड़ों किलोमीटर तक वो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं ग्रह की, और वो ग्रह तक पहुंच गया, और ग्रह तक पहुंच के वहां से वो कुछ ना कुछ ले आया है ना। ऐसा भी इसको समझ सकते हैं जी। देखिए, मैं इसको पूरा करना चाहूंगा थोड़ा सा। तो जैसे वो लेके आया, और लेके आने के बाद फिर उसमें वो अंदर खोज चालू कर देता है, बिल्कुल अंदर की कोशिकाएं अपनी अपनी ड्यूटी में लग जाती हैं।
तो सोचो शरीर से बड़ा विज्ञान कौन होगा, शरीर से बड़ा खोज कौन होगा। हम स्वयं एक विज्ञान को जन्म देने वाले हर मनुष्य प्राणी हैं। ज्यादातर हमारे देहधारी साधक भाइयों या साधारण मानव प्राणियों को यही पता नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर भी कोई ऊर्जा होती है। उनको यही पता नहीं कि कोई आत्म नाम का शब्द से संबोधित होने वाली कोई एनर्जी है हमारे अंदर। उनको यही नहीं पता कि मेमोरी के अंदर ऐसे ऐसे कोशिकाएं हैं, ऐसी ऐसी ऊर्जा है जो बहुत एक्टिव होने पे हम ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य को सुलझा सकते हैं। उनको पता नहीं है कि ये शरीर जन्म मृत्यु क्या है। उन्हें ये नहीं मालूम कि जीवन चक्र क्या है। ये बहुत विडंबना है, बहुत दुख है जब समाज में तो जाओ। ये देखिए, ये तो तभी आदमी मनुष्य समझ सकता है